हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 2020 में रिलीज हुई एक ऐसी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे जिसमें लोग अचानक से खौफनाक बीमारी से किसी बम की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं और ये बीमारी इंसानों में बिना किसी वजह से ही आ जाती है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या थी ये बीमारी जिसकी वजह से लोग बम की तरह ब्लास्ट हो रहे थे। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है एक क्लासरूम से जिसमें एक लड़की बोर होकर पेन से खेल रही होती है। इस लड़की का नाम होता है मारा और पेन से खेलते हुए उसकी पेन नीचे गिर जाती है और जैसे ही मारा अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी उसके सामने बैठी लड़की मारिया ब्लास्ट हो जाती है और चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है, जिसे देखकर क्लास के सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और क्लासरूम से बाहर भागने लगते हैं। ये देखकर मारा भी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि अचानक हुआ क्या। तभी मारा की दोस्त मारा के पास आती है और उसे पूछती है कि क्लासरूम में क्या हुआ, लेकिन मारा के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर हुआ क्या। फिर मारा अपनी दोस्त को बताती है कि जैसे ही मैं पेन लेने के लिए नीचे झुकी तभी सामने बैठी लड़की मारिया ब्लास्ट हो गई। अगले दिन दिखाया जाता है कि फॉरेंसिक वाले क्लासरूम को चेक करने के लिए आते हैं ताकि मारिया के ब्लास्ट हो जाने की वजह को पता कर सके, लेकिन उन्हें वहाँ ब्लड के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन सभी स्टूडेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहां पुलिस मारा से पूछताछ करती है, लेकिन मारा के पास कोई जवाब नहीं होता है। जिसके बाद पुलिस मारा को नॉट हेल्पफुल लिखकर दे देती है और पुलिस मारिया को ब्लड वॉश कराकर उन्हें दूसरा ड्रेस पहनने के लिए दे देती है। साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि सभी बहुत ज्यादा परेशान और डरे हुए होते हैं और सभी मारिया के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। उसके बाद पुलिस सभी को उनके घर भेज देती है। फिर अगले दिन मारिया का मेमोरियल होता है। मेमोरियल अटेंड करने के बाद मारा अपने दोस्त टेस्ट के साथ बाहर जाती है। उसके बाद दोनों कॉफी पीने जाती है। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी उनका दोस्त डीलर वहाँ आ जाता है और वो मारा को बताता है कि वो मारा को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन मारा को ये बात बताने की हिम्मत नहीं होती है और वो मारा को बताता है कि वो मारा को किसी अननोन नंबर से चैट भी करता है, जिसे सुनकर मारा बहुत ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश भी होती है कि अब वो उस अननोन नंबर वाले को जान गई है और डीलर की मारा से अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। फिर देखने को मिलता है कि वो लोग कॉलेज फेस्टिवल के लिए तैयारी शुरू करते हैं और मारा डीलर से पूछती है वो उसे कब से पसंद करता है। तो डीलर मारा को बताता है कि जब वो पहली बार क्लासरूम में आया था और तभी से वो मारा को पसंद करने लगा है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि वो लोग मैच देखने के लिए स्टेडियम में आए होते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, तभी वहाँ कोई ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब देखकर मारा भी बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, जिससे मारा घर पर बैठकर बोर हो जाती है। तभी डीलर मारा को खुश करने के लिए एक मिल्क ट्रक लेकर आता है, जिसमें बैठकर दोनों एक पार्टी में जाते हैं और खूब मजे करते हैं। बाद में दोनों बाहर निकलकर टहल रहे होते हैं, तभी काफी तेजी से शोर होने लगता है और लोग चीखते हुए बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी दोनों इसकी वजह जानने के लिए अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ एक लड़की ब्लास्ट हो गई है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद मारा की दोस्त मारा को लेकर एक एजेंट के पास जाती है। एजेंट दोनों से कुछ सवाल पूछती है और कहती है कि लोगों को ऐसा ब्लास्ट कर जाने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। तभी मारा एजेंट से पूछते कि आपको क्या लगता है ब्लास्ट कर जाने की वजह क्या हो सकती है, जिस पर एजेंट कहती है इन्वेस्टिगेशन हो रही और जल्द ही इसकी वजह भी पता चल जाएगी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मारा अपने कुछ दोस्तों के साथ गाड़ी में जा रही होती है। तभी जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो ब्लास्ट हो जाता है। मारा कुछ समझ पाती है कि तभी दूसरी लड़की भी ब्लास्ट हो जाती है। मारा डीलर को इस बारे में पहले से बता चुकी होती है, जिससे डीलर उसे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन वो कार की बुरी कंडीशन को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे उस कार में कोई भी नहीं मिलता है। उसे सिर्फ चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा होता है। तभी डीलर की नजर पास में पड़े पत्थर पर पड़ती है, जिस पर हाथों के निशान होते हैं। उसे देखकर डीलर जंगल की तरफ जाता है और समझ जाता है कि मारा इसी साइड गई होगी, इसलिए वो भी जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ दूर जाकर डीलर देखता है कि मारा एक नदी में खून साफ कर रही होती है और वो बहुत ज्यादा डरी होती है। वो डीलर को देखते ही तुरंत उसे गले लगा लेती है। उसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है और डीलर से नॉर्मली बात करने लगती है। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं और उन्हें पकड़कर हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट को एक कैंप बनाकर क्वारंटीन कर दिया जाता है और डॉक्टर एक एक करके सभी से सवाल करते हैं और उनके पास ब्लड टेस्ट के लिए भी आए होते हैं। फिर देखने को मिलता है कि सभी स्टूडेंट वहाँ रहते रहते बोर हो चुके होते हैं। तभी वहाँ एक मिनिस्टर आता है और सभी स्टूडेंट को मीटिंग के लिए बुलाता है और सभी स्टूडेंट को काफी ज्यादा मोटिवेट भी करता है और कहता है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस तरह से ब्लास्ट न हो और ज्यादातर एक्सीडेंट यंग जनरेशन में हो रहा है। वो जल्दी इसकी वजह ढूंढकर इसे काबू में कर लेंगे और अगर वो लोग उनका साथ देंगे तो बहुत जल्द अपने अपने घर जा सकेंगे। उनकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन सभी को जबरदस्ती वहाँ पर रखा गया होता है, इसलिए सभी स्टूडेंट गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। ये लोग ये सब कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक लड़का ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ एक एक करके ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। सब बहुत परेशान थे क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका है। सभी के मन में मौत के लिए डर भर गया था। डॉक्टर इसे रोकने की और इसकी वजह ढूंढने की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे और कुछ मेडिसिन भी बनाकर टेस्ट कर रहे थे, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट फेल होते जाते थे। फिर आगे दिखाया जाता है कि क्रिसमस होता है और सभी स्टूडेंट को उनके घर जाने दिया जाता है। मारा भी अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन मारा उस एजेंट से मिलने जाती है और अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछती है, जिस पर एजेंट सब नॉर्मल बताती है। फिर मारा डीलर के घर जाती है और उसे प्रपोज करती है। डीलर भी मारा को प्रपोज करता है और मारा काफी इमोशनल और खुश हो जाती है और डीलर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों साथ में टाइम बिताते हैं। फिर आगे देखने को मिलता है कि डॉक्टर क्लास में आते हैं और सभी स्टूडेंट को हेल्दी फूड खाने का सलाह देते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि आप सभी को रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तभी एक लड़का आगे आता है और एक्सरसाइज करके बताने लगता है। वो लड़का एक्सरसाइज बता ही रहा होता है कि ब्लास्ट हो जाता है,
जिसके बाद सभी स्टूडेंट घबरा जाते हैं और पूरे क्लास में हलचल मच जाती है और सब बाहर की तरफ भागने लगते हैं। डिलर और मारा किसी तरह बचकर बाहर आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को ठीक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। डिलर मारा से कुछ कहने ही वाला था कि वो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और डिलर के खून से मारा पूरी तरह से भीग जाती है, जिसके बाद मारा सदमे में चली जाती है। फिर वो घर जाकर बाथरूम में बैठकर खुद को साफ कर रही होती है। साथ ही मारा की हालत बहुत बुरी होती है। तभी मारा की माँ मारा के पास आती है और उसे संभालती है। फिर आगे देखने को मिलता है कि मारा की दोस्त उससे मिलने आती है, लेकिन मारा की तबीयत ठीक नहीं होती। डिलर के चले जाने के बाद मारा बहुत ज्यादा सदमे में चली जाती है, इसीलिए वो किसी से न ही मिलना चाहती है और न ही किसी से बात करना चाहती है। फिर मूवी में 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी भी मारा की हालत ठीक नहीं होती है, वो अभी भी डिलर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई होती है। मारा खुद को संभालने के लिए ड्रिंक करने लगी थी। तभी मारा की दोस्त आती है और मारा को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहती है और उसे वापस से स्कूल में आने के लिए कहती है, लेकिन मारा उसकी सारी बातें मना कर देती है। इसके बाद देखने को मिलता है कि मारा ड्रिंक करके अपने पेरेंट्स से लड़ रही होती है और कहती है काश मैं भी उन लोगों की तरह ब्लास्ट हो जाऊं। मारा की बातें सुनकर उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद मारा अपने रूम में आकर एक वेबसाइट खोलती है जिसमें सभी ने मारा को बुरा वाला बोला होता है, क्योंकि मारा जहाँ जहाँ थी वहीं वहीं ब्लास्ट हुआ था। इसलिए लोगों को लगता था कि मारा मनहूस है और जो भी उसके साथ होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। मारा वो मैसेज पढ़कर और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद मारा अपने फ्रेंड के पास आती है, लेकिन उसकी फ्रेंड भी मारा को अकेला छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसे भी औरों की तरह वही लगने लगा था कि मारा मनहूस है और जो भी उसके पास होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। मारा अपने फ्रेंड के बिहेवियर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर वो अपने स्कूल में आती है और कहती है शायद मैं सच में मनहूस हूँ, इसलिए मैं सबको छोड़कर वहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मारा बहुत दुखी होकर वो सीधा डीलर के कब्र के पास आती है और वहाँ लेट कर डीलर से बातें करने लगती है और रोने लगती है। तभी मारा की माँ मारा के पास आती है और उसके पास लेट जाती है और मारा को समझाने लगती है कि लोगों की बातों पर ध्यान ना दे और कहती है अगर वो उनकी वजह से ब्लास्ट हो रहे होते तो अभी तक हम भी ब्लास्ट हो गए होते, क्योंकि मारा हमेशा से अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रही होती है। जिसके बाद अपनी माँ की बातें सुनकर मारा बहुत ज्यादा मोटिवेट होती है और अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से जीने का फैसला करती है। अगले मॉर्निंग मारा अपने पेरेंट्स के पास आती है और अपनी गलतियों की माफी मांगती है, जिसके बाद मारा के पिता उसे गले लगा लेते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि लोगों का ब्लास्ट होना खत्म हो गया है और टाइम के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया था और मारा भी अपनी लाइफ में खुश रहने लगी थी और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने लगी थी। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए।